1919 का भारत, अंग्रेजी हुकूमत का कड़ा शासन, पंजाब में राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। इस माहौल में सी शंकरन नायर ने बंबई हाई कोर्ट में एक सवाल उठाया, न्याय का। अमृतसर में जनरल डायर की नीतियां आम जनता पर कहर बनकर टूट रही थीं। गांव-गांव में डर का माहौल था। शंकर नायर को पंजाब से पत्र मिले, हमें आवाज दो। अमृतसर में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे थे। अनन्या, एक युवा स्वतंत्रता सेनानी, महिलाओं के साथ सड़कों पर उतरी। उन्होंने नारे लगाए, इंसाफ चाहिए, हक चाहिए। ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर ने सख्त आदेश दिए, कर्फ्यू, गिरफ्तारी और बर्बरता। उनके ऑफिस में अमृतसर की स्थिति पर रणनीति बनाई जा रही थी। शंकरन नायर ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर कोर्ट में सवाल उठाए। उनका पहला बयान गूंजा, सत्ता का दुरुपयोग ही क्रांति की जननी है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल को शंकर नायर की गतिविधियां खटकने लगीं। दिल्ली दरबार में बैठकों का दौर शुरू हुआ। अगर ये आवाज उठाता रहा तो हम पर सवाल उठेंगे। शंकर नायर ने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर अखबारों में लेख लिखना शुरू किया। उन्होंने जनता को जगाया, डर को मत पालो, सच को अपनाओ। लंदन में संसद को पंजाब की खबरें पहुंची। हारोल्ड लेस्की जैसे विद्वान सवाल उठाने लगे, क्या साम्राज्य की नींव अन्याय पर खड़ी है? ब्रिटिश सरकार ने शंकर नायर पर राजद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया। कोर्ट में एक घोषणा हुई, इन पर आरोप है कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार की छवि धूमिल की। शंकर नायर की गूंजती आवाज कोर्ट में उठी, मैं अपने देशवासियों के लिए लड़ रहा हूं। ये देश गुलाम नहीं रहेगा। पूरी अदालत सन्न रह गई। अमृतसर, लाहौर और दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर लगे, शंकरन नायर ही हमारी आवाज है। युवा आंदोलनों में एक नई ऊर्जा दिखने लगी। ब्रिटिश अफसर जनरल डायर ने एक सभा पर पैनी नजर डाली। वह जानता था 13 अप्रैल का दिन इतिहास लिखेगा। उसने आदेश दिया, तैयार रहो, रविवार, बैसाखी का दिन। हजारों लोग जलियांवाला बाग में एक शांत सभा के लिए इकट्ठा हुए। अनन्या ने भी औरतों को संगठित किया। जनरल डायर ने बिना चेतावनी सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया। फायर टिल द लास्ट बुलेट इज यूज्ड। चीखें गूंज उठी। एक छोटी बच्ची अपनी मां की गोद में थी। गोलियों की बौछार में मां की चीख और बच्ची की सिसकी बाग की दीवारों से टकराई। घंटों बाद गोलियां थमी। मैदान में सन्नाटा था। बिखरे शव, बहता खून और टूटे सपने। बाघ ने वो खामोशी ओढ़ ली जो पीढ़ियों तक गूंजेगी। अनन्या बच गई थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस आग थी। उसने कहा, अब चुप नहीं रहेंगे, अब ये कहानी दुनिया सुनेगी। शंकर नायर ने घटना को कलमबद्ध किया। उनके शब्द थे, ये कोई भूल नहीं, ये सुनियोजित नरसंहार था। किताब की हर पंक्ति आग बन गई। ब्रिटिश सरकार ने किताब पर प्रतिबंध लगा दिया। पुस्तक की प्रतियां जब्त की गईं, लेकिन उसकी एक प्रति लंदन तक पहुंच चुकी थी। ब्रिटिश संसद में सवाल गूंजे, हमारी सभ्यता की ये कौन सी तस्वीर है? विदेशों में भारत की आवाज पहली बार इतनी साफ सुनाई दी। अमेरिका और कनाडा में गदर पार्टी ने नायर की किताब का अनुवाद किया। हर कॉफी हाउस में जलियांवाला की बात होने लगी। देश की आग अब विदेशों में भी थी। महात्मा गांधी ने पहली बार स्पष्ट शब्दों में ब्रिटिश हुकूमत की निंदा की। अब असहयोग ही अंतिम रास्ता है। पूरा देश उन्हें सुनने के लिए तैयार था। अनन्या ने औरतों का एक गुप्त समूह तैयार किया। वे चुपचाप ट्रेन से गांव-गांव जाती, किताबें बांटती, कहानियां सुनाती। उनका मकसद था जागृति। ब्रिटिश अधिकारियों ने नायर को धमकाया, किताब वापस लो, नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहो। लेकिन नायर अडिग रहा, मैंने सच लिखा है। लंदन की अदालत में केस शुरू हुआ। भारत से लेकर इंग्लैंड तक मीडिया में आग फैल गई। पहली बार ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती मिली थी। नायर ने एक के बाद एक गवाह प्रस्तुत किए, डॉक्टर, पीड़ित, पत्रकार। हर गवाही जलियांवाला के जख्मों को फिर से खोल रही थी। द टाइम्स ने लिखा, इंडियन बैरिस्टर अनमास्क्स द एम्पायर। पहली बार अंग्रेजों को अपने ही देश में जवाब देना पड़ा। अनन्या ने अदालत के लिए एक खत लिखा, मैं साक्ष्य नहीं, संवेदना हूं। मैंने देखा, मैंने सहा। खत को सुनते हुए कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जनरल डायर ने कहा, मुझे आदेश मिले थे, लेकिन जब उनसे पूछा गया बच्चों पर गोली क्यों चलाई, तो वह चुप हो गया। अदालत ने माना,
किताब में लिखे तथ्यों में दम है। यह फैसला ब्रिटिश राज के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी था, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अदालत के फैसले की खबर जब भारत पहुंची, तो हर नुक्कड़, हर चौपाल पर चर्चा शुरू हो गई। लोग बोले, अब अंग्रेजों को जवाब मिल गया। नायर ने 379 नहीं, 1520 नामों की सूची जारी की। हर नाम एक परिवार की चिता है, उन्होंने कहा। यह दस्तावेज आग की तरह फैला। ब्रिटिश संसद में तीखी बहस हुई। कुछ बोले यह अमानवीय था, तो कुछ ने डायर का बचाव किया। बिखरता साम्राज्य अब डगमगाने लगा था। अनन्या, जो गुमनाम रहकर आंदोलन चला रही थी, अब अंग्रेजों के रडार पर थी। पुलिस ने उसके ठिकानों पर छापे मारने शुरू कर दिए। महात्मा गांधी ने कहा, नायर ने जो किया वो सत्याग्रह की मिसाल है। अब समय है कि हर भारतवासी उठ खड़ा हो। भगत सिंह और उनके साथियों ने नायर की किताब को अपने प्रचार का हिस्सा बनाया। हर छात्र को सच्चाई से अवगत कराया गया। एक गुप्त मिशन में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश अफसर की कार में बम रख दिया, साथ ही नायर की किताब भी, ताकि मौत से पहले सच पढ़ो। जनरल डायर को सेना से निकाल दिया गया। वो अपने अंतिम दिनों में तन्हा और बीमार रहा, और जलियांवाला नाम सुनते ही कांप जाता था। ब्रिटिश सरकार ने किताब पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। हजारों प्रतियां पहले ही पूरे देश में फैल चुकी थीं। आखिरकार अनन्या को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जेल में जाते समय उसने कहा, अब डर किस बात का, आज हर औरत अनन्या है। अनन्या ने जेल के भीतर महिलाओं को जागरूक करना शुरू किया। उन्होंने वहां भी नायर की किताब पढ़ी और आजादी की चिंगारी फैला दी। अमृतसर के युवाओं ने गोल्डन टेम्पल के बाहर शपथ ली, हम इस भूमि पर कभी जुल्म नहीं होने देंगे। नायर की किताब हमारा मंत्र है। नायर जेल से बाहर आए और किताब का दूसरा संस्करण निकाला, इस बार फोटो, गवाहियों और अंग्रेजी अनुवाद के साथ। अब यह सिर्फ किताब नहीं, सबूत है। इस किताब को लेकर नायर लंदन गए। वहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिए। पूरी दुनिया भारत के जुल्म से रूबरू हुई। ब्रिटेन में छात्रों ने पोस्टर निकाले, डायर शर्म करो, हमें क्षमा चाहिए। वहां भी अब नायर एक नायक बन गए थे। नायर और अनन्या ने मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन को नई ऊर्जा दी। जलियांवाला की याद अब हर रैली का नारा बन गई थी। 1945 में ब्रिटिश संसद में पहली बार आधिकारिक रूप से जलियांवाला बाग के लिए खेद प्रकट किया गया, लेकिन नायर बोले, खेद नहीं, न्याय चाहिए। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। जलियांवाला के शहीदों की आत्माएं जैसे आकाश में दीप बनकर झिलमिलाईं। 1951 में जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। वहां नायर की किताब से उद्धरण पत्थर पर खुदवाए गए। नायर, अनन्या और हर शहीद की कहानी अब स्कूलों में पढ़ाई जाती है। एक किताब ने इतिहास को बदल दिया और भारत को जागा दिया।